ये आ गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है गिवन दैट f of x is equal to ax plus b plus 1 where a and b are constant numbers if f of 3 is equal to 8 f of 6 is equal to 14 then find the value of ab। क्वेश्चन में समझाता हूँ वो क्या कहता है आपके पास एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है f of x जिसमें a और b दोनों क्या है कांस्टेंट है और आपने इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए ये दो कंडीशन दी कहता है कि जब f आप 3 पुट करेंगे ये x की जगह और इस x की जगह जब आप 3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 और जब 6 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14। चेक करते हैं हमारा तो ये आएगा नहीं, हमारा तो ए बी कांस्टेंट की शक्ल में आएगा। हमारे पास दो इक्वेशनें बनेंगी, हम उन दो के इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन मैं पूरा करता हूँ, बाकी दोनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। 4 के बाद 5 और 7, हाँ 5 और 7 बिल्कुल एक जैसे हैं, वो आपकी असाइनमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 और 7 आपका होम टास्क है, असाइनमेंट है आपकी, ये आपने खुद करनी है और क्वेश्चन नंबर 6 में करा देता हूं। पहले 4 जरा चेक करें। अब वो कहता है x की जगह 3 पुट करें, यहां पे 3 पुट होगा तो ये क्या बनेगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 8 है। तो इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 8। 3 लिया इज इक्वल टू 8, एफ ऑफ 3 के मतलब इस 3 को हमने फंक्शन की ये जो वैल्यू थी यहाँ पे पुट कर दिया, x की जगह 3 पुट कर दिया। अब जब 3a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 8। हमारे पास दो कांस्टेंट है सो a और b, ये 1 कांस्टेंट उधर चला जाएगा, 3 और a प्लस b इज इक्वल टू 8 माइनस 1, ये बनेगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें। इस कंडीशन से हमारे पास एक वैल्यू आई है, इक्वेशन आई है। इस कंडीशन से हमारे पास दूसरी आएगी f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। इसका मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर 6 पुट करते हैं, यहां पे 6 पुट होगा तो ये क्या बनेगा a इंटू 6 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 14। 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 6a प्लस b इज इक्वल टू 14, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमारे पास दो इक्वेशनें आ गई हैं, ए बी की फॉर्म में ये इक्वेशन है और ए बी की फॉर्म में ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों इक्वेशनों को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि 8वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, ये 2.17 या 18 मार्क्स थी आई थिंक, वहां पे इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े थे। एक एलिमिनेशन मेथड था, दूसरा था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और तीसरा था पुटिंग वैल्यू। हम यहाँ से पुटिंग वैल्यू वाला मेथड पिक कर लेते हैं, जो सब्सट्रैक्शन करके कोफिशिएंट सेम कर लें, जो मर्जी कर लें। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो वाला तरीका पुटिंग वाला आसान है। हम अगर इसमें से b की वैल्यू निकालें तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा b इज इक्वल टू 7 माइनस 3a। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें और इसको यूज करते हैं इनटू, पुट इक्वेशन 3 इन 2। ये जो इक्वेशन 3 है इसको 2 के अंदर पुट कर दें। अब 2 के अंदर पुट करने का मतलब है जहां पे 2 में b लिखा वहां पे 7 माइनस 3a आ जाएगा, 6a प्लस इस b की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है ये वाली 7 माइनस 3a इज इक्वल टू 13। क्लियर हो गया। अब ये दोनों a वाले वेरिएबल हैं, 6 में से 3 माइनस होगा तो 3a रह जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 13। 3a इज इक्वल टू ये 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3a इज इक्वल टू 13 में से 7 के बाकी 6, a 3 मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो जाएंगे, या दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें 3 2 6, a की वैल्यू आपके पास बनेगी 2। क्लियर। ये 2 जो है वो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, जहां पे पुट करें तो b की आ जाएगी 7 माइनस 3a की जगह ये वैल्यू आई 2, ये हम पुट कर देंगे 7 माइनस 6 में से 7 के बाकी बात, तो b की वैल्यू हमारे पास बनी। बात उसने कहा था कांस्टेंट a मालूम करें, कांस्टेंट b मालूम करें, a भी आ गया b भी आ गया। अब इसी की मदद से क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा, उसमें भी इसी तरह फंक्शन दिया हुआ है, दो कंडीशंस दी हुई हैं, दोनों कंडीशनें यूज करनी है, दो इक्वेशनें बनेगी, उन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी आपको। ठीक बेटा, वो आपने खुद करना है। एक और क्वेश्चन रह गया, वो बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, वो जरा सुनिए, वो आसान सा है, उसमें एक ही कंडीशन है, लिहाजा वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 5x प्लस 2 एंड f of x इज इक्वल टू 32। ये कंडीशन दी हुई है, सुने जरा अब इसके बारे में। f of x दिया हुआ है, लीनियर फंक्शन है
और हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है 32 के इक्वल। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जहां पे लिखा है वहां पे क्या लिख लें 32, तो ये लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। ये प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। कितना रह जाएगा 30 इज इक्वल टू 5x। अब मुझे तो x चाहिए, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें, इधर भी 5 डिवाइड हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा, 5 1 जार 5 और 5 6 जार 30। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी बनी 6। हमारी एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो गया। इसको नोट कर लें, 2 क्वेश्चन आपके होम टास्क हैं, यानी कि असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। उसका पैटर्न सारा यही है, वो आपने खुद करना है।